आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। उदयपुर की ताज़ा खबरें जो कि विश्वसनीय खबरें होती हैं, आप देखने के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भारत में खुशियां छाई हैं, भारत में खुशियां भारत में खुशियां छाई हैं। इनको प्रकट किया, इनके हृदय में प्रकाश किया, यहाँ से ज्ञान की गंगा आगे चली। तो हमने उन चारों को यहाँ बड़े विनम्रता के साथ लगाया है उनकी एक स्मृति में, कि लोगों को याद रहे, आकर्षण के साथ उनको ध्यान रहे कि कौन सा वेद किसके ऊपर आया है। पहली बार विश्व में एक तो वेद मंत्र का अर्थ, पहली बात तो उसको समझना आजकल बहुत दुर्लभ हो गया, इसका प्रचलन नहीं रहा। उसका कारण ये भी है कि शुष्क चीज लोगों को आकर्षित नहीं कर पाती। तो पहली बार हमने एक प्रयोग करने का प्रयास किया है। यहाँ 8 वेद मंत्र हमने दृश्यमान रूप में देने का प्रयास किया है, उनके अर्थों के आधार पर। जैसे उदाहरण के तौर पे बस मैं आपको बता दूं, वो एक तीसरे नंबर पर जो है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, कुछ थैलियां उसके लदी हुई हैं, एक पथरीली नदी बह रही है और नदी में आप देखेंगे ज्वेलरी दिख रही है उसको, और एक महिला का चेहरा दिख रहा है। वेद मंत्र ये कहता है कि भाई आप अगर भवसागर को पार करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए। बहुत सारे उपाय लोग बताते हैं। वेद सीधा सा कहता है कि पापों को दूर करो और शुभ कर्मों को करके भवसागर को पार कर सकते हो। तो ये जो व्यक्ति है, आप देख रहे हैं, ये इसके जो थैले लटके हुए हैं ना, ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इत्यादि के ये थैले हैं। वेद कहता है पहले तो इनको यहीं पर फेंक दे, तब तू पार जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सुंदर संदेश जो था वो हमने थोड़ा समझाने का प्रयास किया। उधर आप देखेंगे द्वास उपर्णा सया सखाया एक वेद मंत्र आता है। इसमें बड़ी गंभीर बात कही है। 3 अनादि सत्ताएं होती हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो यहाँ दिखाया ये जो प्रकृति है ना, जिसका अपन उपभोग करते हैं, वो है पेड़। पेड़ और पेड़ के फल जो हैं वो प्रकृति है। अब आप देख रहे हैं उसमें 2 पक्षी हैं, एक पक्षी खा रहा है और एक पक्षी देख रहा है। जो खाने वाला है वो है जीवात्मा, हम लोग, जो हर प्रकार से इस प्रकृति का उपभोग करते हैं। परमात्मा उपभोग नहीं करता, वो केवल देखता है और जैसे हम कर्म करते हैं उसके अनुसार फल देता है। तो ये बात को यहाँ पर, ये मैंने उदाहरण आपको 2 मंत्र दिए, तो ये इस तरीके से यहाँ पर दिया। आइए अंदर। हमने इसका नाम जो है प्रेरणा कक्ष रखा। क्यों रखा है? ये ठीक है, कार्विंग वगैरह करा के थोड़ा सूदिंग किया है इसको। आप में से जो मित्र पहले आए उनके दिमाग में कहीं ना कहीं पुराना वाला सेटअप होगा, तो वो बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंजेज हैं उसमें। देखिए ये सामने हमने पंच महायज्ञ दिखाए हैं। मैं चर्चा कर रहा था अभी किसी साथी से, सम्मत ऋचा से। ये 5 वो नैतिक कर्म हैं जो कहीं रहता हो व्यक्ति, विश्व के किसी कोने में रहता हो, उसको प्रतिदिन करने ही चाहिए। दुर्गा बताएंगी आपको थोड़ा, जो हम पर्यटकों को बताते हैं 2 मिनट में, ये बताएंगे। और आध्यात्मिक उन्नति अगर आप अपनी चाहते हैं तो आपको ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। और ध्यान करने से ईश्वर को एक याद करने का भी माध्यम है, और इससे हमारी इंद्रियों पे हमारी कमांड रहती है। इसलिए हमें ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। फिर देव यज्ञ। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि मैं अपने शरीर से दुर्गंध प्रसारित नहीं करता हूँ। तो फर्स्ट तो ये है, जब हम दुर्गंध प्रसारित कर रहे हैं तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम उसको शुद्धिकरण भी करें। इसलिए हमें दैनिक हवन करना चाहिए, क्योंकि जो वेदी बनी होती है वो नीचे से सक्रिय और ऊपर से चौड़ी होती है, और जो संविधाएं हम चुनते हैं वो पूर्ण रूपेण जलकर राख बन जाती है, और जो सामग्री होती है उसके अंदर औषधीय गुण होते हैं जो पर्यावरण को शुद्धि करते हैं और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। फिर है पितृ यज्ञ। मरने के बाद आप श्राद्ध और तर्पण करते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि आप जीते जी श्राद्ध तर्पण करें। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक, और तर्पण का अर्थ है ऐसा कार्य जिससे माता पिता तृप्त हो जाए, क्योंकि उन्होंने ही हमें ये जीवन दिया है। सब कुछ हम उन्हीं की बदौलत है। तो सारी भौतिक सुख सुविधाएं आप अगर उन्हें देते हैं और आपके पास अगर 2 मिनट का भी समय नहीं है उनसे बात करने का, उनसे हालचाल पूछने का, तो कोई भी उसका सार्थकता नहीं सोचती हूँ मैं। फिर
छवि का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसा हमें विश्व भर में कहीं भी नहीं देखने को मिलता है। जिस आतुरता से और श्रद्धा से सबरी इंतजार करती है कि श्री राम कब आएंगे, अतिथि जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो और वो सुअवसर भी उनके जीवन में आता है, बड़ी आदर और श्रद्धा के साथ वो उन्हें बेर देती है और श्री राम भी उन्हें सम्मान पूर्वक ग्रहण करते हैं। बेरों से आप ये समझ सकते हैं कि जो भी आपके पास है, आप सामने वाले को किस भाव से दे रहे हैं, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप सारे पकवान बना दें और आपके मन में कुंठाएं हैं, द्वेष है, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। फिर है वैश्वदेव यज्ञ। वेदों में कहा गया है कि जो मानवीय प्राणी है उसके प्रति भी मानव का कर्तव्य बनता है। इसलिए गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, पशु पक्षी, इवन आप अगर चींटियों को भी आटा डालते हैं तो वो भी एक उसी का प्रकल्प है। तो ये जो पांचों यज्ञ करता है उसका जीवन सफल है और सबसे बड़ा हवन करता है। ये जो आप देख रहे हैं वैदिक साहित्य सारे इसी से रिलेटेड है, स्वामी दयानंद सरस्वती से। और उधर सामने जो आप देख रहे हैं वॉल ऑफ फेम बनी हुई है। यहाँ पर राइटर, पोर्टर, साइंटिस्ट, एवरी फील्ड से हमने संकलन किया है क्योंकि पुस्तकों से लगभग इनका नाम गायब है। तो जैसे कि शिवकर बाबू दलपते हैं, इन्होंने राइट्स बंधु से पहले वायुयान का परीक्षण किया था बॉम्बे चौपाटी पर और उड़ाया भी था, लेकिन तब ब्रिटिश सरकार का शासन था, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी भारतीय उनसे आगे बढ़े, इसलिए उनकी लैब वगैरह सारी नष्ट कर दी थी। तो ये वॉल ऑफ फेम जो है हमने एक बनाया है, कोशिश की है, जैसा बताया आपको, कि विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने योगदान किया उनको यहाँ लगाए। उद्देश्य ये है कि बच्चे और विशेष रूप से यूथ यहाँ जो आए इसके साथ अपनी सेल्फी लेके जाए तो यादगार रहे। आइए अंदर चलते हैं, बताएंगे, पहले गैलरी देखते हैं। गाइड की पोस्ट पे हूँ, यहाँ की जानकारी देना, बताना और अवगत कराना। ये सेवा न्यास द्वारा है, निःशुल्क प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जिसका कोई चार्ज या शुल्क नहीं है। लास्ट में कोई खुशी से टिप दे वो बात अलग है। उनको बुद्धि या फिर ज्ञान नहीं था। फिर ईश्वर ने सर्वप्रथम इन 4 ऋषियों को चुना था, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इन चारों को वेदों का ज्ञान दिया, ऑटोमेटिक ईश्वरीय ज्ञान हुआ था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का वही ज्ञान चारों ने ब्रह्मा जी को दिया था। और ब्रह्मा जी को आपने देखा होगा किसी टीवी या फिर मंदिर में, उनके 4 मुंह दिखाई गए हैं, बताए गए हैं। वैसे उनके 4 मुंह थे, मुंह एक ही था, लेकिन वो एक संकेत था। ब्रह्मा जी वो इंसान है पहले सृष्टि के जिनको चारों वेदों का ज्ञान था, चतुर्मुख बोला गया है। और वही ज्ञान ब्रह्मा जी ने आगे से आगे बढ़ाते हुए आज दिन तक वेदों के आधार से दुनिया और ये सृष्टि चल रही है। वहाँ पे इनका महल है। ये महर्षि कणाद, कपिल मुनि, गौतम ऋषि का नाम सुना होगा आपने। ये वाल्मीकि जी रामायण लिखने वाले, वेद व्यास, महाभारत और गीता लिखी थी। इन्होंने प्रथम आयुर्वेदिक विश्व में जितने भी हॉस्पिटल चल रहे, शल्य चिकित्सालय, प्लास्टिक सर्जरी, उसकी प्रथम सर्जरी फर्स्ट ओपनिंग इन्होंने की थी ये स्वामी दर्शनानंद सरस्वती आर्य समाज के विद्वान थे। यहाँ नवलखा महल में आप लोग पहले से बहुत से लोग जानते होंगे, 1992 में ये नवलखा महल आर्य समाज को मिला था, जब भैरव सिंह जी शेखावत चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। क्यों आर्य समाज को मिला, उसके पीछे ये है कि महर्षि स्वामी दयानंद जी सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, वो यहाँ महाराणा सज्जन सिंह जी के निमंत्रण पर 1882 में आकर के 6.5 मास यहाँ पर रुके थे और अन्य कई कार्यों के साथ उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जैसे महनीय ग्रंथ का प्रणयन यहीं पर संपूर्ण किया था, यहीं लिखा था उसको। तो एक ऐतिहासिक प्लेस था, आर्य समाज को मोनूमेंट बनाने के अर्थ में ये दिया गया। तब से हम लोग लगे हुए हैं, बिल्कुल जर्जर। आप जिस भवन में अभी खड़े हुए हैं, यहाँ शराब का गोडाउन हुआ करता था किसी, क्योंकि एक्साइज का ऑफिस चलता था। उस सब को करते हुए आप देख रहे हैं आज एक शानदार सभागार यहाँ बना हुआ है, भव्य यज्ञशाला है। और आर्ट गैलरी की जो शुरुआत थी वो हमने 97 से बनवाना शुरू कर दिया था। यहाँ इस तब 64 चित्रों की दीर्घाम दिखाया करते थे। शुरू में ये सबको निःशुल्क ही रखी थी देखने के लिए, केवल एक चित्र दीर्घा हुआ करती थी उस समय।
परंतु हमने देखा क्या कि निःशुल्क रखने की वजह से किसी का ध्यान ही नहीं जाता था, पर्यटक आते ही नहीं थे यहाँ पर। तो हमने 10 रुपये का एक शुल्क टोकन मात्र रखा, उसके बाद पर्यटक आने लगे। उनको लगा कि यहाँ शुल्क है तो कुछ होगा, हमें ऐसा महसूस होता है, तो वो यहाँ आने लगे। परंतु अब इसको एक विश्वव्यापी आयाम देने के उद्देश्य से कई नए प्रकल्प डेवलप किए हैं। आप सभी जानते हैं महर्षि दयानंद जी ने एक ग्रंथ लिखा था संस्कार विधि। मानव जीवन का निर्माण किस प्रकार हो सकता है, भारतीय मनीषा ने उसके लिए 16 संस्कारों का निर्धारण किया, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत। अगर उन संस्कारों को करते हुए उनमें जो शिक्षाएं दी गई हैं, अगर उनका पालन करें तो निश्चित रूप से मानव जो है उदात्त गुणों को अपने अंदर डाल सकता है। ये उनकी सोच थी। अब ये बिल्कुल मतलब बहुत कम इनका प्रचार रह गया, लोग नाम तक नहीं जानते। तो इसलिए हमने यहाँ पर बहुत सुंदर फाइबर जो स्टैचूज हैं उनके माध्यम से विभिन्न प्रांतों की वेशभूषा को रखते हुए बहुत सुंदर रंग से, और उसका पर्यटकों का बड़ा जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। सर क्या चार्जेस रहेंगे इसके? और अभी हम इसका 30 रुपये चार्ज रखने का निर्णय लिया है, और उसमें भी कंसेशन जो स्टूडेंट कंसेशन है वो 20 रुपये उनको मिलेगा। इस 30 रुपये में उनको थिएटर भी देखना है, गैलरी भी देखनी है, जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हैं, यहाँ पर पंचमहायज्ञ वीथिका है, यहाँ पर वॉल ऑफ फेम है, और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल फ्री है। आमंत्रित है, खूब करिए। प्राय पर्यटक स्थलों पे आपने देखा होगा उस सब के पैसे लेते हैं। इसका जो है अब इसका लोकार्पण कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो 26 तारीख को गुजरात के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत जी इस निमित्त यहाँ आ रहे हैं, और जेवीएम ग्रुप के संस्थापक जो हैं वो हैं SK आर्या साहब, सुरेंद्र कुमार जी आ रहे हैं, वो यहाँ आ रहे हैं अध्यक्षता करने के लिए। बहुत बड़ा नाम है वो। और उसके साथ साथ आर्य समाज के संतगण, विद्वज्जन और अन्य नेतागण यहाँ पर आ रहे हैं। और 27 फरवरी को पूरी संभावना है कि हमारे उदयपुर के जो यशस्वी अब राज्यपाल बन गए हैं माननीय गुलाब चंद जी कटारिया, उनसे बात तो हुई है। उन्होंने कहा है, क्योंकि पहले उनकी पूरी स्वीकृति थी, मीनवाइल अब वो राज्यपाल बन गए, तो अब राज्यपाल बनने के बाद हो सकता है कुछ व्यस्तताएं हों, परंतु उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि मैं 27 तारीख को आऊँगा। उसके साथ साथ आप सब यहाँ के लोग आएंगे ही, तो इसका लोकार्पण होगा। और आप सबसे मैं धन्यवाद देते हुए ये निवेदन करता हूँ कि इसको इवेल्युएट करते हुए अगर आपको कहीं ये लगता हो कि आज के युग में, आज की परिस्थितियों में इन सब शिक्षाओं की यूथ को आवश्यकता है, तो उसी हिसाब से उसको प्रचारित प्रसारित करने का श्रम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। सचिव हैं, हम सभी की ओर से मैं पुनः आपका एक बार सबका स्वागत करता हूँ हृदय के अंतस्थल से। अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँ तो नवलखा की पूरी यात्रा को बहुत संक्षेप में आपके सामने रखने का प्रयास अगर करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि महर्षि दयानंद जी सरस्वती जैसे व्यक्तित्व ने 1882 में 1882 में महाराणा सज्जन सिंह जी के निमंत्रण पर यहाँ आना स्वीकार करते हुए वो यहाँ आए और 6.5 मास उन्होंने यहाँ प्रवास किया। उस दौरान बहुत से काम किए उन्होंने, विशेष वैदिक संस्कार में आर्य समाज राज्य सरकार से ये मांग करता रहा कि इसको हमें दीजिए, हम इसको मॉन्यूमेंट के तौर पर विकसित करेंगे। 1992 में जब भैरव सिंह जी शेखावत जी मिनिस्टर थे तब ये आर्य समाज को मिला। उसके बाद से यहाँ बहुत सारे ऐसे निर्णय दिए गए जिससे जन साधारण ने सत्यार्थ प्रकाश की शिक्षाओं को संप्रेषित किया जा सके। उसी क्रम में एक आर्ट गैलरी बनाई गई। सारा जहां का बताया है। आप 26 तारीख को जो हमारा ये कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें आपको ये निमंत्रण भी आपके पास हमने किया है। कृपया उसमें आप जरूर 26 और 27 को अवश्य पधारें। ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे
दोस्तों, आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। उदयपुर की ताज़ा खबरें जो कि विश्वसनीय खबरें होती हैं, आप देखने के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज।